सबसे पहले आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी हमारे धुरंधर 2024 2 फरवरी को बैठने जा रहे हैं, माँ माता रानी उन पर इतना आशीर्वाद दा के थोप दे कि हमारे जितने भी वॉलंटियर है सब A to Z बिहार में टॉप कर जाए। तो कितने लोग हैं तैयार बिहार में टॉप करने के लिए? चलिए, माता रानी आप सब पर आशीर्वाद बनाए रखे कि हमारे जितने भी वॉलंटियर है सब बिहार टॉप करे, 100 में 100 लाए। प्रयास यही है हमारा कि हमसे जो भी बच्चा पढ़ रहा है 100 में 100 लाए। यहीं 100 में 100 लड़ने वाला क्वेश्चन भी चल रही है। तो सबसे पहले आप सब लोग को मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी हमसे हमारे प्रिय शिष्य हमसे जो पढ़ रहे हैं, जो नए बच्चे होंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो आपका दोस्त है, साथी है, संगतिया है, उसको शेयर कर दीजिए। इससे एक फ़ायदा होगा कि आप दूसरों को हेल्प करेंगे। आपके वजह से अगर वो पास हो जाता है, चाहे 100 नंबर ला देता है, तो ज़िंदगी में एक आप पुण्य वाला काम कर लेते हैं। कहा जाता है कि भगवान भी कहते हैं कि जो दूसरों को अगर हेल्प करता है, जो दूसरों को अगर हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता है, तो भगवान उसके लिए हमेशा खड़े होते हैं। और आपके एक मदद से अगर किसी का जीवन अगर बन जाता है, तो आपके लिए स्वर्ग भी यही है और एक पुण्य के भागी आप बन जाते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप पुण्य के भागी बने? तो चलिए, अपने दोस्त को भी पास कराइए। अरे देखिए, हमको अगर आपसे जलन होता तो हम यहाँ बढ़िया से नहीं पढ़ाते। जैसे हम आपको पास कराने के लिए इतने तत्परता से काम कर रहे हैं, तो उतना ही तत्परता से आप भी अपने दोस्त को पास कराने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दीजिए। तो चलिए रेडी करते हैं। अभी आप लोग को बता देते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। उसमें से 1 से लेकर 50 तक आप लोग को मैंने टोटल 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 100 को क्वेश्चन में से जो आप लोग को आसान लगेगा उसी को सॉल्व करना है। तो चलिए, आज के वीडियो में इसके पहले आप लोग को 71 क्वेश्चन तक बतला दिए हैं। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, पीछे वाले वीडियो में जाके आप लोग क्या कीजिएगा कि पढ़ लीजिएगा। इस वाला वीडियो में 72 से चालू करते हैं। 1 से 100 तक जब क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। एकदम रगड़ के एकदम लिख के आइएगा। तो चलिए आप लोग को शुरू करते हैं। देखिएगा बाबू, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में आप लोग का दिया हुआ है कि यदि PA बराबर 5/11, अब PB बराबर 6/11, अब PA यूनियन B बराबर 8/11, तो PA इंटरसेक्शन B का मान बताइए। जरा सोचिए, ये किसका क्वेश्चन है? प्रायिकता का है। 13.1 का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी। तो जब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो एक आप लोग को फार्मूला पढ़ाया गया है। एक फार्मूला ध्यान तो देखिएगा बाबू कि PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, यही फार्मूला बतलाया गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि PA यूनियन B का मान हम लोग का देखिए क्वेश्चन में दिया है कितना, 8/11। तब PA यूनियन B का जो मान दिया है 8/11, तो यहाँ पर रख दीजिए 8/11 बराबर PA। तब PA का मान दिया है कितना, 5/11 प्लस PB का मान कितना दिया है, 6/11 माइनस A इंटरसेक्शन B दिया है, तो PA इंटरसेक्शन B। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी देखिए PA इंटरसेक्शन B का मान दिया नहीं है, निकालने के लिए कह रहा है। तो जब निकालने के लिए कह रहा है तो इसको सेम टू सेम रखिए, PA इंटरसेक्शन B। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और डायरेक्ट आंसर खाली सॉल्व कर दीजिए। देखिएगा, आई माइनसवा को इधर लेके आइएगा तो क्या होगा, प्लस। आई माइनस को इधर लेके आइएगा तो PA इंटरसेक्शन B बराबर आई 5/11, 6/11 और प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, -8/11। लघुत्तम 11 का लघुत्तम हो जाएगा 11। 11 से 11 में भाग दीजिएगा
11 से 11 में भाग दीजिएगा तो एक बार में, एक ले 5 में गुना होगा तो 5। लेकिन इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे वाला बराबर रहेगा तो ऊपर वाला जस के तस, नीचे वाला बराबर रहेगा तो ऊपर वाला जस के तस, माइनस नीचे वाला बराबर रहेगा तो ऊपर वाला जस के तस। 6 5 11, 11 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 3। ठीक है, अब बाटा में 11, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गई? एक बार फिर तो देख लीजिए। हाई आप लोग का फार्मूला है, पी ए यूनियन बी का मान देखिए दिया है 8/11, तो इसके जगह पर 8/11। पी ए का मान 5/11, इसके जगह पर 5/11, प्लस पी बी का मान 6/11, यहाँ पर 6/11, इसका मान निकालना है जस के तस। माइनस को इधर लेके आइएगा बाबू तो प्लस, सेम टू सेम, अब प्लस को इधर लेके जाइएगा माइनस। 11 11 11 का लघुत्तम 11, 11 से 11 मतलब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम। 6 5 11, 11 में से 8 घटेगा 3, 3/11। एकदम क्लियर? रट जाइए, घोर के पी जाइए, यही क्वेश्चन आने वाला है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कितना मस्त है। 73 में दिया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13, पी बी बराबर 9/13। कह रहे हैं कि पी ए बाटा बी का मान बताइए। पहले ध्यान दीजिएगा बाबू, पी ए बाटा बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बाटा में नीचे वाला का प्रायिकता। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है? 4/11, तो इसके जगह पर हो जाएगा 4/11। बाटा में पी बी का मान 9/11 दिया है, तो पी बी के जगह पर लिखिए 9/11, 11 11 खत्म, 4/9, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गई? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 पर आइए। कह रहा है कि यदि पी ए यूनियन बी बराबर 7/31, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 24/31 तथा पी ए बराबर 12/31 हो तो पी बी का मान बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, पी बी का मान आपसे पूछ रहा है, पी बी का मान। अब देखिएगा पी बी का मान, पहले तो आप लोग खुद जानते हैं क्वेश्चन कि पी ए यूनियन बी का जो मान होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला होता है। अब देखिए पी ए यूनियन बी का मान कितना दिया है? 7/31 बराबर पी ए का मान देखिए, पी ए का मान क्या दिया है? 12/31, और पी ए का मान 12/31 प्लस पी बी, तो पी बी का तो मान निकालना है, पी बी जस के तस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 24 और बाटा में 31। एकदम क्लियर? अब बाबू देखिएगा, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, इस छोटा दोनों को इधर लेके आइए, ये दोनों छोटा को इधर लेके आइए। अब देखिए बच्चा, 7/31 प्लस इधर जाएगा तो माइनस 12/31, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 24/31 बराबर कितना? पी बी। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, और लघुत्तम 31 हो जाएगा, नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला सेम टू सेम। ठीक, नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला सेम टू सेम, नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला सेम टू सेम, बराबर कितना? पी बी। अब देखिए 24 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 7 31 माइनस 12 बाटा में 31 बराबर पी बी।
24 7 कितना हो जाएगा 31 माइनस 12 बाटा में 31, 31 में से 12 घटाइएगा बच्चा तो 11 में से 2 घटेगा 9, 11 में से 2 घटेगा 9, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1, अब बाटा में 31, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गई? ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार आने वाला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहां पर दिया है 75 में कि 2 स्वतंत्र घटना E और F के लिए जब PF बराबर नहीं है 0 हो तो PE बटा F का मान क्या होगा। तो PE बटा F का जब मान पूछ रहा है तो देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कह रहे कि 2 स्वतंत्र घटना E और F, मतलब कि E और F जो है 2 स्वतंत्र घटना है। तो जब 2 स्वतंत्र घटना है, ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि स्वतंत्र घटना का जो शर्त थ्योरी होता है, PE इंटरसेक्शन F बराबर सूत्र होता है PE इंटू PF, यही सूत्र होता है। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए PE बटा F, तब PE बटा F चाहिए, तो PE बटा F का जो फॉर्मूला होता है यही होता है PE इंटरसेक्शन F बाटा में PF, PE इंटरसेक्शन F बाटा में PF, यही होता है। अब इसका जो मान होता है यही फॉर्मूला बाटा में PF, PF PF खत्म, क्या बचा PE, यही आप लोग का आंसर। कितना आसान है, एकदम आराम से बनाते जाइए, टाइम कम है इसलिए थोड़ा इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं। अब चलिए 76 कह रहा है कि 2 स्वतंत्र घटना E और F के लिए PE इंटरसेक्शन F बराबर क्या होगा। तो अब PE इंटरसेक्शन F का जो फॉर्मूला होता है यही होता है, याद कर जाइए। आप लोग के एग्जाम हॉल में परीक्षा में E या F के जगह पर A और B आ सकता है, लेकिन आएगा तो यही आएगा। A और B आ सकता है, C चाहे D आ सकता है, मतलब कि चेंजिंग रहेगा, लेकिन आएगा तो यही। तो चलिए याद कर जाइए। अब चलिए 77 नंबर, 77 नंबर में दिया है कि मॉड इतना और इतना का गुणा बताइए। डॉट नहीं कर रहा है, गुणा कह रहा है बाबू, डॉट नहीं कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो देखिए गुणा, जब गुणा दिया है तो आई जे के लीजिए, आई के बगल में 3 है तो 3, जे के बगल में 1 है तो 1, के के बगल में 4 है 4, आई के बगल में 1 है, जे के बगल में -1 है, के के बगल में 1 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा आई लीजिएगा, चूंकि आई यहाँ पर देखिए, चूंकि हम लोग जब तोड़ेंगे तो सारणी के अनुसार प्लस माइनस प्लस यही होता है। तो प्लस आई लेंगे तो आई के सामने आई के नीचे से धर के तोप देंगे तो 1 4 -1 1, जे को तोपेंगे 3 4 1 1, और के को तोपेंगे 3 1 1 -1। अब आई को लीजिएगा तो तिरछा तिरछी गुणा, तो 1 ले 1 में गुणा होगा तो 1, माइनस -1 4 में गुणा होगा तो -4, माइनस जे तिरछा तिरछी गुणा कीजिए। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो 3 ले 1 में गुणा होगा 3, 1 ले 4 में गुणा होगा 4 के, और 3 -1 में गुणा होगा तो -3, 1 1 में गुणा होगा 1, माइनस माइनस प्लस 4 1 5 आई, माइनस जे आई माइनस माइनस प्लस, चूंकि 4 में से 3 घटेगा तो -1 जे में गुणा कीजिएगा तब क्या होगा माइनस माइनस प्लस जे, माइनस माइनस 3 1 4 और प्लस माइनस -4 के। अब चूंकि यहाँ पर मॉड दिया है बाबू, तो मॉड दिया है तो टोटल कहाँ चला जाएगा मॉड में, अब मॉड को तोड़िएगा तो अंडर रूट आई के बगल में 5 है 5 के स्क्वायर, जे के बगल में 1 है 1 के स्क्वायर, के के बगल में -4 है 4 के स्क्वायर, 5 25 1 के स्क्वायर 1 चचौ का 16। अब इसको जोड़ दीजिए कितना अंडर रूट 42, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गई।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ भी आप लोग को ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि इस सूत्र है, ठीक है, इस सूत्र है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई डॉट जे गुणा के का मान होता है आई, प्लस जे डॉट आई गुणा के का मान होता है माइनस जे। क्या लिखे हैं? के। आई गुणा जे का मान होता है कितना? के। ठीक है, आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का मान 1, प्लस माइनस माइनस, के डॉट के का मान 1, माइनस प्लस खत्म, क्या बचा? 1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यदि x i प्लस 2j प्लस 3 के एक इकाई सदिश हो तो x का मान है, तो x का मान ध्यान दीजिएगा, जब पहला काम कीजिए कि क्वेश्चन को उतार दीजिए, पहला काम कीजिए कि क्वेश्चन को उतार दीजिए। देखिए x का गुणा तीनों के साथ, xi 2xj x 3 में गुणा होगा 3xk, यह इकाई सदिश है। ये जो है इकाई सदिश है। इकाई सदिश तब होगा जब इसका मॉड कितना होगा? 1। जब भाई मॉड को तोड़िएगा तो अंडर रूट आई के बगल में x दिया तो x के स्क्वायर, जे के बगल में 2x दिया तो 2x स्क्वायर, और के बगल में 3x दिया तो 3x के स्क्वायर बराबर 1। x के स्क्वायर x स्क्वायर, दूनी का 4, तितरी का 9, 9 4 x कितना हो जाएगा? टोटल 14x स्क्वायर, अब बराबर 1। इस रूट को हटाना है तो दोनों तरफ क्या कीजिएगा? वर्ग। और जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर के चलते रूट खत्म, 14x स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, x स्क्वायर लीजिएगा तो 14 1 के बाटा में स्क्वायर को हटाइए, अंडर रूट प्लस माइनस 1/14। समझ में आ गया? अब देखिए अगला क्वेश्चन 80। यदि a तथा b समानांतर हो तो इसका मतलब क्या होगा? तो जब a और b समानांतर होंगे तो a क्रॉस 3b बराबर 0, a क्रॉस 2b बराबर 0, a क्रॉस b बराबर 0। जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसको मार दीजिएगा, यही आप लोग का होगा। तो आप लोग का 80 को क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब अगले वीडियो में बताएंगे टोटल आप लोग का और 20 गो क्वेश्चन बच गया है। कल के लिए रेडी रहिएगा, अगले वीडियो में एकदम आप लोग का 100 क्वेश्चन पूरा। अब इसके बाद आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो चलिए, जो नए बच्चे होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।